बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज फ्राइडे रेसिपी में बना रहे हैं कीमा करेले। इब्तदा में ही हम आज की प्यारी सी बात आपके सामने रखते हैं, जो कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम का फरमान है, सबसे बड़ा गुनाह वो है जिसे गुनाहगार मामूली समझ ले। जब इंसान गुनाह को मामूली समझ के करता है तो फिर वो उसकी आदत में मुब्तला हो जाता है। बहुत हिकमत भरी बात। तो आज हम यहाँ पे बना रहे हैं कीमा करेले, और नॉर्मल जिस तरह हम गोश्त को बॉईल करते हैं उसी तरह हम इसको बस शॉर्टली आपको बताएंगे कि कीमा में वो तमाम मसाले शामिल किए, प्याज और लहसुन, अदरक, हल्दी, नमक, दरदरी मिर्चें, पिसी हुई मिर्चें, कुछ धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, और फिर उनको प्रेशर लगाया 20 मिनट के लिए कीमा को। और यहाँ पे जब प्रेशर खुला तो उसमें हमने टमाटर शामिल किए, और जब 5 मिनट टमाटर पक गए, पानी कम हो गया, फिर हमने इसमें ऑयल ऐड किया और ये हैं जी स्लिट की हुई हरी मिर्चें। अगेन यहाँ पे खुश धनिया और सफ़ेद ज़ीरा ऐड करेंगे। मैं आपको अक्सर ये टिप दिखाती रहती हूँ, इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट डेवलप होता है। बस इसकी भुनाई करेंगे। और यहाँ पे हैं जी करेले, थोड़ा सा हमने इसको मोटा कटिंग में रखा है और धूप में रख दें नमक लगा के। उसके बाद इसे वॉश करें, और जिसकी फ्राई करने की टिप है, फ्राइंग पैन में से आप ऐसे अच्छे से निचोड़ के धोने के बाद और तेल को हल्का सा गर्म होने के बाद इसमें शामिल करें। और जो इसकी जो हंडिया वगैरह होती है उसमें पहले से नमक बहुत ज़्यादा शामिल मत करें, क्योंकि करेलों को भी लगाया जाता है। और जब ये शामिल कर लें तो उसके बाद दोबारा से अगेन इसको टेस्ट करें। यहाँ पर टिप है, थोड़ा सा फ्राई करने के बाद यहाँ पर आप प्याज ऐड करें तो बड़ा ही टेस्टी होता है। आप इसको फॉलो करेंगे तो आपको यकीनन एक यूनिक टेस्ट मिलेगा। कटे हुए करेलों की इस रेसिपी को बनाएं और सर्दियों में भी इस सब्ज़ी का मज़ा लें। तो जब हम इसे फ्राई करेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, आपने इसको ग्रीन ग्रीन नहीं रखना, गोल्डन ब्राउन होने दें, और डार्क ब्राउन भी नहीं करना। तो ये देखें किस कदर खुशनुमा है। अगर आपको लगे कि ऑयल ज़्यादा है तो उसको डिस्कार्ड कर लें, वो आपके फिर काम आ जाएगा। जब करेला थोड़ा सा कड़क हो जाए तो फिर आप इसे कीमा में शामिल करें और कीमा को पहले से अच्छे से भून लें। और मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि उसमें टमाटर अच्छा सा डालें तो बहुत ही टेस्टी होते हैं। आप थोड़ा सा बीच में दही भी ऐड कर सकते हैं भुनाई के दौरान। तो हम यहाँ पे अब जी कीमा मिक्स कर रहे हैं। बहुत ही टेस्टी होता है, और जो करेले से भागते हैं, नहीं खाते, उनके लिए भी ये रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार बनेगी। आपने इसमें थोड़ा सा ये प्याज शामिल करें। आखिर में आप हरा धनिया शामिल कर सकते हैं, कटी हुई मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। हम सिर्फ हरा धनिया शामिल करते हैं, और खैर यहाँ पे ना तो हम ब्लैक पेपर शामिल करते हैं, ना ही पिसा हुआ गरम मसाला। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे पानी ऐड किया है, थोड़ा इनको सॉफ्ट करने के लिए, ये टिप है। और फिर आप इसे ढक दें और उसके बाद इसे दोबारा से ड्राई करें। और ये थोड़ा मैं यहाँ पे ऑयल ऐड कर रही हूँ, मुझे थोड़ा कम लग रहा था। पानी ड्राई हो जाए तो फिर जी आपकी ये डिश रेडी है। इस ग्रीन कोरिएंडर आप स्प्रिंकल करें और करेलों से लुत्फ़ उठाएं। मज़ेदार कटे करेले और कीमा, ये थी आज की रेसिपी। और अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये है जनाब विंटर कलेक्शन। हमारे यहाँ शुरू से एक रवायत है कि जब भी कपड़े सिल के आते हैं हम इन्हें दोबारा से वॉश करते हैं और फिर हम इन्हें प्रेस करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक और एटमॉस्फेयर में रहते हैं। तो मैं आपको भी यही एडवाइस करूँगी कि इस तरह से आप उनको प्रिपेयर करें, क्योंकि उन्हें काफ़ी दिन गुजर चुके होते हैं, और चाहे 3 दिन भी या 4 दिन भी गुजरें तो इस तरह साफ़ सफाई दोबारा से हो जाती है। आजकल सर्दियाँ इतनी मुख्तसर होती हैं कि समझ नहीं आता कि ड्रेस कब लिया, कितना पहना, और एवरग्रीन रहते हैं सर्दियों के मौसम के ड्रेसेस। जनाब ये है लैमलाइट की कलेक्शन। अच्छी बड़ी शॉल्स हैं और काफ़ी वार्म हैं।
ये वाला अनदर ब्रांड से है और ये हमने धामा मोड़ से लिया था। और ये जी जो नीचे मैं आपको दिखा रही हूँ ये भी लाइमलाइट है। इसकी शॉल भी बहुत वार्म और अच्छी है और उसकी जो शलवार का कपड़ा है वो भी काफ़ी खूबसूरत है। जो मैंने आपको पहले ड्रेस दिखाया था उसमें कपड़ा काफ़ी अच्छा और खुला था और इसके साथ पैचेस थे। और ये अम्मी का सूट है और यहाँ पे जो है ना मैं आपको ये दिखा रही हूँ, यहाँ पे पूरा पूरा इसका जो बना हुआ था ये अलग से इसके साथ इसको यहाँ पे लगवाया तो तब जाके ये दामन बना है। और ये जी सिंपल कपड़ा लेके इसके साथ हमने शर्ट को सेपरेट है लेकिन उसके साथ हमने इसे बनाया है जो कि हम पैंट के साथ इसको यूज़ करेंगे। और वैसे मैं यहाँ पे कुछ लेना चाह रही थी स्किन टाइप का कपड़ा लेकिन वो नहीं मिल रहा था इसके साथ। और ये है जी वो शर्ट और ये जी मुझे सिस्टर ने गिफ्ट की थी और चाइना का एक स्पेशल स्टफ़ था। और इसके साथ जी ये वाली पैंट रखी है और ये शॉल है और ये भी गिफ्ट है मेरी बेटी का, मतलब बिस्मा जो मेरी स्टूडेंट है। और इसके साथ ये मैंने चीज़ें अटैच की हैं। तो ये हमने जी एक गिफ्ट पैक बनाया और ये इसका बटन है खूबसूरत इसके साथ और ये हमने शर्ट इसके साथ और लेस लगाई है। एक स्टाइलिश सी लुक दे रही है ये शर्ट। और अभी मैंने इसे यूज़ नहीं किया है लेकिन माशाल्लाह देखें इसकी लुक देखें और कितना अच्छा ये इसमें लग रहा है। जब मैं इसे पहनूंगी तो फिर भी मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। और अम्मी की ये जो शॉल है ये हमने सेपरेट ली है मार्ट से। यहाँ पे मैं आपको एक मज़े की बात बताती चलूँ, ज़ोया अपनी मदर से कह रही थी कि नादी खाला को बहुत गिफ्ट मिलते हैं। ये जी एक और गिफ्ट और ये भी लाइमलाइट का फ्रॉम माई सिस्टर। अल्हम्दुलिल्लाह। चलते हैं वीडियो के अगले पार्ट की तरफ और वो है ग्रॉसरी। इस मंथ की ग्रॉसरी हमने पंजाब कैश एंड कैरी से की। मार्ट एरिया थोड़ा कंजेस्टेड है और काफ़ी रशी भी होता है लेकिन हर चीज़ अवेलेबल होती है। सबसे बड़ी बात है हमें यहाँ हिंग दस्तयाब थी। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई इसमें और ना ही इतनी मेमोरी थी कि तमाम आपको इसका डिस्प्ले दिखाती। मरीम इसमें से क्या लेना है? भी रहती हैं। एक मिनट इन्वर्टर से रेलिवेंट चीज़ें भी यहाँ मिल जाती हैं। आउटर प्लेस हो या इनर प्लेस हो, मेरा ये ईमान भी है और ख़्याल भी है कि हमें दूसरों की प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहिए। तो पूरी कोशिश होती है कि वीडियो में किसी का चेहरा ना आ जाए जिसको ये मंजूर ना हो कि वो वीडियो में आए। ये लिक्विड जेल भी ख़त्म है ना। ये वाली लिक्विड जेल आपके इन्वर्टर में भी काम आती है और नॉर्मल भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एक मसला था कि यहाँ पे ये तमाम के तमाम ब्लैक ही रह गए थे डस्टबिन के लिए जो बैग्स थे। और जिस साइज़ का हमें दरकार था, एक हमें यहाँ पे ब्लू था वो मतलब हमें नहीं मिला और मैं ब्लैक को एहतरामन यूज़ नहीं करती डस्टबिन के लिए। ये रंग अज़मत और जलाल से भी ताल्लुक़ रखता है। काबा का गिलाफ भी स्याह। एटलीस्ट इंसान जो एहतियात कर सके वो उसकी एफ़र्ट तो करे। अरफा वालों के मसाला जात मिले वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। और आज ही मैं ज़िक्र कर रही थी जो बादाम है, मतलब मैंने बहुत से मार्ट्स और बहुत सी प्लेसेस से बादाम ख़रीदे हैं लेकिन वो ऐसे कोई भी उसका मतलब जायका पता ही नहीं चलता कि उस गिरी का कोई जायका भी है। तो मतलब यहाँ का जो बादाम है वो मतलब शेप में भी बड़ा है और उसका बहुत टेस्ट भी अच्छा है। अपने भी सारे मोबाइल और घर भर के सारे मोबाइल की मेमोरी फुल करने के बाद अब उसमें इतनी मेमोरी नहीं थी तो छोटे छोटे मैंने क्लिप्स लिए जो कि मैंने आपके सामने इनको डिस्प्ले कर रही हूँ। कटिंग हमने काफ़ी करवा दी और उसके लिए हमें ये राउंड ब्रश चाहिए था सो हमने वो लिया। और ये जी हिंग, अब ये बॉटल प्लास्टिक में भी दस्तयाब है। बात हो रही थी हिंग की, एक्सपेंसिव तो थी लेकिन अच्छी है और सेहत के लिए मुफीद रहती है, बच्चों के लिए भी अच्छी रहती है और दाल के तड़के के लिए ज़बरदस्त रहती है। तो ये मैं आपसे जिक्र कर रही थी अरफा वालों के मेवा जात का।
तो बहुत ही अच्छे हैं, तमाम ही मतलब बहुत ज़बरदस्त हैं इनके मसाले, इनकी दालें। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें अगर यहाँ से आप परचेज़ करना चाहें। चाहे थोड़ी सी ही चीज़ लें, लेकिन मौसम के फल, सब्जियाँ, चीज़ें ज़रूर इस्तेमाल करें। इंसान कई तरह की बीमारियों से बचता है और अल्लाह की नेमतों से भी रोशनास होता है। बेवक्त की भूख का इलाज। और ये हैं जी चाइनीज़ निम्को, बहुत ही टेस्टी थी। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह नेगेबान।